हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, ये जो आपके लिए वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है और हम इसमें बात करने वाले हैं आपका यूके SSC एग्जाम की, राइट। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं या आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन आपके लिए एक पूरा कवर अप कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपके लिए पूरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं रीजनिंग का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। दीपक सर आपको यहाँ पे उत्तराखंड की जीके और भी उनके कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। हिंदी वाली मैम आपको यहाँ पे पूरा हिंदी का कोर्स यहाँ पे प्रिपेयर करा रही है। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो नीचे आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से उस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। तो गाइज, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक्चुअली ये किसी पेपर का पार्ट है तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े मिक्स टाइप के रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम। क्वेश्चन 1 है आपका, देयर आर some benches in a classroom if 4 students sit on each bench. If 4 students sit on each bench, then 3 bench left unoccupied. Then 3 bench left unoccupied. If 3 students sit on each bench, if 3 students sit on each bench, 3 students are left standing. 3 students are left standing. ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ठीक है, राइट, आर देयर इन द क्लास। और आपके ऑप्शंस भी यहाँ पे गिवन हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है 64, दूसरा 56, तीसरा है 48, चौथा है 36। तो ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो देखो इसको करने कैसे वाले हो आप। तो उसने क्या बोला है, एक क्लास में देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम if 4 students sit on each bench and 3 bench left unoccupied. However, if 3 students sit on each bench, 3 students are left standing. How many students in the class? तो देखो, अब मान लो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो अगर मान लो क्लास में x स्टूडेंट्स है, लेट कर लो, राइट, और एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ रहे हैं। तो एक ही बेंच है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 4 इंटू एक्स। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एक बेंच में 4 स्टूडेंट हैं। तो देखो, और उसने ये भी बोला कि 3 बेंचें फिर अनऑक्यूपाइड हैं, राइट। एक बेंच में 4 बच्चे बैठ रहे हैं, फिर 3 जो सीट्स हैं अनऑक्यूपाइड है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोले, यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा, फिर एक में 4 बच्चे, फिर 3 छूटे हुए, इस तरह से यहाँ पे और भी अरेंजमेंट बनेंगे इसके। तो यहाँ पे हमने क्या माना, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक गलती हो गई है, जो आप इसको लेट करेंगे वो लेट करेंगे एक्स बेंचेस, एक्स बेंचेस नॉट स्टूडेंट, राइट। तो एक बेंच में 4 बच्चे बैठ रहे, तो उसके हिसाब से कितनी बनेगी यहाँ पे कैलकुलेशन, 4 इंटू एक्स। बट 3 बेंचेस अनऑक्यूपाइड हैं, तो 3 बेंचेस अनऑक्यूपाइड हैं, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। और एक सीट में 4 बच्चे बैठ सकते थे, राइट। चलो इसको हम भी लगाते नहीं है अभी। एक सीट में 4 बच्चे बैठ सकते थे, तो कितने का नुकसान हो गया, कितने बच्चे यहां पे नहीं बैठ पाए, 4 यहां पे नहीं बैठ पाए, 4 यहां पे नहीं बैठ पाए, 4 यहां पे नहीं बैठ पाए। तो माइनस कर दो कितना, 4 इंटू 3, क्योंकि 3 सीट खाली है इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूं। तो कितना आ गया टोटल, ये 4x
-12। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक सीट में 3 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है उसमें कि 3 बच्चे फिर भी खड़े रह जा रहे हैं, मतलब जितनी बेंचेस हैं उसके हिसाब से अगर हमने 3 बच्चे बैठाए तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें 3 बच्चे क्या है, छूट जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या केस था कि हर एक को 4-4 बच्चों, मतलब बेंच में 4-4 बच्चों को बैठाया, उसके बाद 3 बेंचें छूट गई, समझ रहे हो। तो उस केस में ये केस बना। अब यहां पे क्या बनेगा, एक बेंच में 3 है तो x तो आपकी बेंचेस हो गई, बच्चे कितने बैठ रहे हैं 3, उसके बाद 3 खड़े रह जा रहे हैं, यानी 3 x से कंप्लीट नहीं हुआ, 3 खड़े रह जा रहे हैं। यहां पे मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि 3 बेंचें खाली हैं, वहां पे 3 बच्चे और बैठ रहे हैं बट जगह नहीं है, समझ रहे हो आप। तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। तो ये भी क्या निकला है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी मैंने कहा यहां पे अरेंजमेंट वैसे और भी हैं, तो और भी ऐसी बहुत सी सीट्स होंगी जिसमें 4-4 बच्चे बैठ रहे होंगे, बट लास्ट में फाइनली 3 बेंचेस खाली रह जा रही हैं। तो देखो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 इसको बोल दो, इक्वेशन 2 इसको बोल दो, तो इसको इक्वेट कर दो, 4x - 12 = 3x + 3। तो 4x - 3x का होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, तो या तो ये 15 की ये x = 15 या तो इसमें रखो, या फिर x = 15 यहां पे रखो, बात एक ही है। तो अगर मान लो मैं यहां पे रखता हूं x = 15, इस वाले पार्ट में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 15 चौको 60 - 12 कैसे निकाला, 15 चौको 60 - 12 x की वैल्यू पुट कर दी, तो 60 - 12 कितना हो गया 48। चाहे आप इसको यहां रख लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 15 + 3, तो 15 × 3 = 45 + 3 कितना हो गया 48। सिंपल सी बात हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। बहुत सिंपल सा पार्ट था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको बोला गया फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको कुछ अरेंजमेंट इस टाइप का दिया हुआ है। FIO AJK एंड EM, और यहां पे एक क्वेश्चन मार्क, और इसकी जगह आएगा क्या, वो ऑप्शन भी यहां पे दिए हैं इसने, PR एंड S एंड V। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आप यहां पे क्या पकड़ोगे, देखो FIO है, AJK है, EM क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बट जो हमें कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक पार्ट पता है कि हमें जो अल्फाबेट्स दिए होते हैं उनके अगर हम कोड बना के देखें तो उससे क्या पता हमें कुछ हिंट मिल जाए। तो अगर मैं देखूं F कौन से प्लेस पे आता है, तो एक आपको याद रखना इजॉटी, इजॉटी मतलब आपका E कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें पे, J आपका 10, O आपका 15, T आपका 20 एंड Y आपका 25। तो इसी हिसाब से F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। I कितने पे आएगा, IJ, यानी J आपका 10 पे आ रहा है, तो I कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। 9 और 6 कितना हो गया, 15। अब चेक करो आप, 15 किस पे आ रहे हैं, O पे, तो यानी इन दोनों को जोड़ के 15 आ रहे हैं। एक सेकेंड वाले को और चेक करते हैं, A की पोजीशन कितनी हो गई 1, J की पोजीशन कितनी हो गई 10, और K की पोजीशन कितनी 11 हो रही है, नहीं रही, चेक करो। तो J और K, J 10 पे आ रहा है तो K कितने पे आएगा, 11 पे आएगा। तो हमें पता लग चुका है कि इन दो को जोड़ करके तीसरा वाला बन रहा है। तो E 5 पे आता है, M 13 पे आता है, 13 5 कितना हो गया 18, और 18 किसका कोड होता है, R का। सिंपल। तो यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।